यहाँ पहले भी आ चुकी हूँ। यहाँ मैंने एक बहुत ज़बरदस्त सा शो किया था, बहुत मज़ा आया था। तब उस वक्त मेरे साथ बिल्की सापा थी यहाँ और मेरी बहन कुबरा थी यहाँ। बड़े मुश्किल से आती हैं कैमरे के आगे, लेकिन आ जाती हैं जब कभी जोर जबरदस्ती। अभी भी है यहीं पे छुपी हुई हैं। छुपी हुई हैं, ढूंढ लेंगे हम, कोई नहीं उन्हें मैं पूरी ढूंढने में कोशिश में लगा हुआ हूँ कि इंटरव्यू मेरा नहीं है, कुबरा का है। और ये टीवी वाले उस वक्त तक नहीं जाएंगे जब कुबरा इंटरव्यू नहीं देगी। भाई आज हम आए हैं ईदी साहब की यादों को ताज़ा कर दें, ईदी साहब की बातों को ताज़ा कर दें और ईदी साहब की सोच को जिस तरह आप लोग आगे बढ़ा रहे हैं उन बातों को करने के लिए। मोस्ट वेलकम, हमें खुशी है आपको यहाँ पे पाते हुए। तो चले हम इस तरफ सफर चले, इस तरफ चले जी, इस तरफ आपको लेके चलते हैं। अच्छा फैज़ भाई, मुझे आप बताएं कि यहाँ किस एज ग्रुप की ख़वातीन हम यहाँ हैं इस ईदी? ये यहाँ पे लड़कियाँ होती हैं तकरीबन 5 साल से लेके 15 साल तक की। अच्छा, और जब मैं लास्ट टाइम आई थी तब तो बड़ी इनकी एक्टिविटीज़ होती हैं, मेकअप्स और मेहंदियाँ और क्या कहते हैं कढ़ाइयाँ, और बड़े मज़े की चीज़ें इन्होंने सीखी हुई होती हैं। आपने स्कूल आप आई हैं दोपहर के बाद ना, तो इनका स्कूल नहीं है, तो अब ये इनके अपने रूम्स में होती हैं। तो अब हम वहाँ पे जाएंगे, उनसे आपको मुलाकात कराएंगे, बल्कि कुबरा ही होगी इंशाल्लाह, वही मुलाकात कराएगी आपकी ज़रूर। और नाज़िम मैं चाहूँगी आप ये देखें कि हाँ, हम ये बिना बताए आए, हमने कोई इनविटेशन नहीं हमें मिला था। सफाई के खास एक ख्याल रखा जाता है। इतना बड़ा एक सेंटर है, इसको साफ रखना, इसको मैनेज करना ही अपने आप में एक मैनेजमेंट है। वालेकुम अस्सलाम। ओहो, लूडो खेला जा रहा है भाई। किसकी बाजी और कौन जीत रहा है बताओ, यहाँ कौन जीत रहा है? अभी खेलना शुरू किया है। अच्छा, कुबरा बाजी ज़्यादा डांटती है, फैसल भाई डांटते हैं या बिल्की साहब? हाँ, तो डांटता कौन है? मैं डांटती हूँ क्या यहाँ आके? है ये सारे तो बरी जमा हो गए, फिर डांट कौन रहा है? उसका नाम बताओ, कौन डांटता है? कोई भी नहीं डांटता। मैं थोड़ी सी डांट पड़ती है। अच्छा जी, ये तो इंतहाई सियासी सा जवाब दिए इन बच्चियों ने। ये इंशाल्लाह मुल्क का नाम बहुत रोशन करने वाली है कि यहाँ कोई नहीं डांटता है, क्योंकि यहाँ सब बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि बहुत सब ही प्यार करने वाली पर्सनालिटीज़ है, तो इसमें तो कोई शक ही नहीं है ना भाई? बताया आपने क्या बनाया था आज खाने में? खाने में बहुत कुछ बनाया था। रोट भी था, फ्लोर भी था, लौकी गोश्त भी था और चावल भी थे, रोटी भी। वाह, और मेरे मुंह में पानी और पेट में गुड़गुड़ शुरू हो चुकी है इस वक्त। लेकिन मैं ये बचा के रखूंगी, मुझे बिल्की साहब अक्सर खाना खाना है। आइए यहाँ जनाब, यहाँ देखिए कितने मजे की चीजें। पर्दे आप लोगों ने खुद बनाए? तो यार मेरे घर के लिए बना दो। हद हो गए, मतलब इतने हसीन पर्दे अकेले टांग के सिर रहे हो। अच्छा, किसको शौक है? यहाँ कढ़ाई सिखाई जाती है या खुद बखुद तुम लोगों को आ गया? वालेकुम सलाम। अरे उनसे मिल लेना, मुझे फैसल भाई को भी गलत भी आई। सब फैसल भाई से मिलने चले जाते हैं, मन से कोई मिलता नहीं है। वालेकुम। अच्छा, कैसी हो बेटा? वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल ठीक ठाक, बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, मुझे ये बताओ, बिल्कुल मैं भी ठीक। अच्छा, अब सारे बैठ जाओ यहाँ। वाह, क्या हसीन कढ़ाई। और इसके ऊपर ये किसने बनाया? सारा किसने बना के दिया? तुमने खुद बनाया? और कलर कॉम्बिनेशन कितने अच्छे हैं। ये अपनी कमीज बना रही हो? कोई भी पहन सकता है इसको। कोई भी पहन सकता है? मतलब बनाने के बाद तुम किसी को भी दे दोगी? दिल से कह रही हो या ऐਵੇਂ ही छोटा छोटा दिल हो रहा है थोड़ा सा? नहीं दूंगी, इतनी मेहनत खुद कर रही हूँ। अच्छा, तो ऐसा होता है कि बनाया किसी ने, पहन के कोई ले उड़ा? घर में होता है ना, एक बहन कपड़े इस्त्री करके रखती है, सुबह कोई भी ले उड़ता है। तो तुम लोगों के साथ ये होता है? ये आप लोगों को इतना अच्छा बनाना आता है, तो आप बना के मुझे दो, मैं मार्केट में बिकवाऊंगा, फिर आप पैसे जमा करो अपनी शादी के लिए, बिजनेस, अपनी शादी के लिए, अपने बच्चों के लिए। सही बात है। ये देखें कितनी मजे की कढ़ाई। मैं चाहूंगी जरा प्लीज का फोकस जरूर करें। इतनी नीट कढ़ाई है ये, और इतना अच्छा काम कर रही है। बकायदा कार्टून पूरा इसका उसने वो बनाया है। जबरदस्त। क्या बन रहा है रात के खाने के लिए? बैंगन आलू बन रहे हैं। जबरदस्त। अभी सब्जी कट रही है और साथ साथ पक भी रही है। देख लें जनाब, आहा हा हा, और खुशबू फुल फैली हुई है। ये चावलों को दम लगा है। सादिया गलत हांडी खोल दी। ये देखिए, जबरदस्त सब्जी बना रहे हैं? क्या बना रहे हैं? पालक आलू। वो आई फलियां। ओले। ये क्या है? ओले खिलाते हैं ना, ओले हम फली कहते हैं। अच्छा, ये तो ऐसे भी खाते हैं। हाँ, ओले हुए होते हैं। स्टाफ अलग से होगा,
है ना? सब दाखिल हैं, सब बाहर मिला- के बहुत कम लोग हैं, बाहर के लोग हमें यहाँ नहीं देते। यहीं के लोग। सुबह स्कूल में कुछ टीचरें आती हैं बाहर की, और कुछ टीचरें हमारी अपनी यहाँ जो सीख गई हैं उनसे पढ़वाते हैं। और जो चीज़ वो जो सब्जेक्ट हमारी टीचर्स नहीं पढ़ा सकती उनके लिए बाहर की आती हैं। हम इस जगह को जो है ना बाहर के लोगों से पाक रखा हुआ है। जबरदस्त। तभी यहाँ सारे अपने लोग हैं, अपनों की मोहब्बतें बिखरी हुई है जनाब। चलते हैं जरा बाहर की तरफ, और अब हमारा सफ़र होगा उस घर की तरफ जहाँ ईदी साहब रहते हैं। मैं हर बार इसलिए कहूँगी क्योंकि मुझे लगता है वो आज भी हैं और वो हमेशा रहेंगे। फैसल भाई, जब कोई हादसा पेश आता है, बड़ा कोई हादसा होता है, तो पहला रिएक्शन आप लोग का होता है, किस तरह आप लोग चीज़ों को मैनेज करते हैं? अब तो पूरे मुल्क में हमारा सिस्टम फैला हुआ है। जब कोई वाक़ई की कॉल आती है हमें, तो हमारा जो ऑपरेटर है वो उसके पास फुल इख्तियार होता है। वायरलेस ऑपरेटर, टेलीफोन ऑपरेटर के पास उससे किसी से इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है, किसी अपने ज़िम्मेदार से पूछने की ज़रूरत नहीं है। बस वो इन्फॉर्म करेगा अपने वायरलेस ऑपरेटर को और डायरेक्ट करना शुरू कर देगा गाड़ियों को कि यहाँ गाड़ियों को कि फला जगह पे पहुँचो। अगर वो कोई किसी मरीज़ को उठाने जा रहा होगा तो उसकी भी कॉल कैंसिल कर देगा, फला जगह पे पहुँचो। सही। वो कॉल कैंसिल कर दी हमने, ठीक। तो वो सारी गाड़ियों को उस तरफ डाइवर्ट करना शुरू कर देगा। और बड़ा हादसा होता है तो फिर हम अपनी लोकल सर्विस जो है वो थोड़ी देर के लिए मुअत्तल कर देते हैं। अच्छा। सारी गाड़ियों को जो है वो फिर हादसे की तरफ जो है वो लेके जाते हैं। सही। और अब चूंकि कराची बहुत बड़ा शहर हो गया है, बिल्कुल। यहाँ पे हादसा बहुत ज़्यादा होने लगे हैं। जी। दो वजूहत हैं। एक तो सेफ्टी को जो है वो बहुत ही नज़रअंदाज किया जाता है फैक्ट्रीज़ के अंदर, इंडस्ट्रियों के अंदर, रिहाइशियों के अंदर, और दूसरा आबादी बहुत गुंजान हो गई है। बहुत गुंजान आबाद है, बिल्कुल। तो इस तरह के हादसा जो है वो बहुत तेज़ी से रूनुमा होने लगे हैं। और हम एक्सरसाइजेज भी वगैरह करते रहते हैं हम अपने स्टाफ के साथ बैठ के कि खुदा ना खास्ता अगर कोई बड़ा वाक़या हो 3-4 अलग अलग इलाकों के अंदर और हमें कई 100 की तादाद में ज़ख्मी है शिफ्ट करना है, तो किस तरीके से मैनेज होगा। हमारा सॉफ्टवेयर जो है वो इस कैपेबल है, हमारे जो ऑपरेटर्स हैं वायरलेस ऑपरेटर्स वो इस कैपेबल हैं कि जो है वो मैनेज कर सकें एक साथ 3-4 जगहों को। सही। तो वो आजकल पिछले दिनों डिस्कशंस हो रही थी। बीच में अभी हमारे पास एक शॉर्टेज है, अभी एक सबसे बड़ा मसला आ रहा है ट्रेंड स्टाफ का। अच्छा। हम स्कूल जो है वो मैं एक लियारी में 120 बेड का हॉस्पिटल बना रहा हूँ, उसके साथ जो है वो मिडवाइफ एंड नर्सिंग स्कूल है, सही। साथ में उनकी पैरामेडिक्स की भी ट्रेनिंग होगी। सही। तो पैरामेडिक्स की जो हमारे एम्बुलेंस से जो रिलेटेड लोग हैं उनकी जो है वो जो कोर्स यूरोप में 5 दिन का या 1 हफ्ते का कोर्स है, हम यहाँ पे वही कोर्स पढ़वाएंगे, लेकिन 5 दिन की बजाय यहाँ पे हम 15 दिन का पढ़ाएंगे ताकि ज़्यादा Real- डिटेल में पढ़ सके। डिटेल से ज़्यादा जो है वो प्रैक्टिकल इनका हो, पेशेंट्स के साथ इंटरेक्शंस हो जाए। बिल्कुल। सिलाना तो एक इंतहाई ऐसा पेचीदा काम कि आपको पता हो कि मरीज पीछे है। शुरू में ये हम अपने लोगों को ट्रेन करते हैं ना, हाँ। नए ड्राइवर्स जो हम अपॉइंट करते हैं उनको जब ट्रेन करते हैं तो उनको 50 मरीजों की जो ट्रिप होती है सीनियर ड्राइवर के साथ बिठा के करवाते हैं, अच्छा। ताकि वो मेंटली तौर पे और फिजिकली दोनों तौर पे तरीके जो ना दोनों तरीकों से तैयार हो जाए। तैयार रहे।